अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हमारे स्कूल बंद हैं और तालीम ही एक ऐसा शोबा है जिसका मुतासिर होना आने वाले जो नस्लें हैं उनके लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। लेकिन वक्त का तकाजा है कि हम इस लॉकडाउन के वक्त भी अपनी पूरी कोशिश करें और अपने तमाम रिसोर्सेज को काम में लाएं और जिस तरह भी मुमकिन हो सके अपनी तालीम को कम से कम कुछ हद तक जारी रखें और अपनी जो तालीम है उससे डिस्कनेक्ट ना हो पाए। इसी सिलसिले में आपको पता है कि मैं एक कोशिश कर रहा हूं कि आप तक क्लास 8th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसके जो मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो डिस्कस करने की। और आज की जो प्रेजेंटेशन है, जो हमारी इस वीडियो प्रेजेंटेशन की 9th एपिसोड होगा, इसमें हम एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो कुछ आज तक हमने 8 वीडियोस में पढ़ा वो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। और फिर भी अगर कहीं पर दिक्कत रहती है, आप फिर से मेरी वीडियोस को देखिए। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन डाउट रहता है तो मुझसे फ़ोन पर राब्ता कर सकते हैं। और दिक्कत एक हो रही है कि मैं आपको कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिए से या ज़ूम मीटिंग के ज़रिए से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपके जो वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं या बड़े भाई हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, वो दिन को आपके लिए फ़ोन अवेलेबल नहीं रख सकते हैं। और जब भी वो घर लौट आए, शाम को 10 मिनट के लिए कम से कम आप उनसे फ़ोन लीजिए और जो ये वीडियोज़ हैं ये आप देखिए। और जो कुछ एक्सरसाइज़ हम कर रहे हैं या जो क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो आप अपनी कॉपी पर लिखिए, उतारिए और फिर आप मेरे से ऑडियो कॉल के ज़रिए से अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो थर्ड, इससे पहले 8th वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के 2 क्वेश्चंस हमने पहले ही किए हैं और आज हम 3 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करेंगे। आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्क्वायर रूट निकालने के हमें 3 तरीके, 3 मेथड्स हमें पढ़ने हैं और उसमें हमने पहले ही 2 डिस्कस किए हैं। एक है उनमें टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय this that is called repeated subtraction method, and second method was by prime factorization method. ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपसे कह रहा है कि आप 169 और 100 का क्या है स्क्वायर रूट निकालिए। मेथड कौन सा इस्तेमाल करना है? यस, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बहुत ही आसान है। अगर आप इस पर ट्राई करेंगे, जितने भी नंबर्स आपको फिर दिए जाएंगे और यही मेथड अप्लाई करना होगा, आप बहुत ही आसानी से उनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, आप देखिए। We know that sum of first n odd natural numbers is n square. मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितने हम फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 1 से शुरू करके जितने भी हम नेचुरल नंबर्स लेकिन ऑड नेचुरल नंबर्स ऐड करेंगे, वो नंबर जितने हमने ऐड किए वो एक स्क्वायर नंबर बन जाता है। और कितने स्टेप्स में हमने वो स्क्वायर नंबर हासिल किया, नंबर ऑफ स्टेप्स उस स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट होता है। जैसे यहाँ पर आपको आसानी से ये समझ आ जाएगी ये बात। हमारे पास 100 है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 100 को पहला जो
ऑड डिजिट ऑड नेचुरल नंबर है उससे सब्ट्रैक्ट कीजिए तो वहां पर क्या रहता है 99। 1 के बाद जो दूसरा ऑड नेचुरल नंबर आता है दैट इज 3। 99 से फिर 3 डिडक्ट कीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, हमारे पास रहता है 96। 1 3 और 3 के बाद 4 नहीं 5, 5 ऑड नेचुरल नंबर है और 5 को जब हम इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रहता है 91। इसी तरह 5 के बाद 7 हमारे पास रहता है 84 और 7 के बाद 9 हमारे पास फिर क्या बचता है 75। फिर 9 के बाद 11 फिर 13 फिर 14 फिर 17 फिर 19। जब हम 19 पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो रहता है 0, क्योंकि 19 को 19 से हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं 19 को 19 में से 19 में से जब 19 घटाते हैं तो वहां क्या रह जाता है 0। तो अब देखिए हमने क्या किया 1 से शुरू करके 19 तक हम पहुंच गए, लेकिन हमने सब्ट्रैक्ट किया एक एक करके ऑड नेचुरल नंबर्स को, किसी भी बीच में किसी भी नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर को मिस नहीं करना है। तो कितने स्टेप्स में हमने 0 हासिल किया, आप देखिए जब हमने 100 माइनस 1 किया दिस वाज फर्स्ट स्टेप, और जब 19 माइनस 19 किया तो वहां पर था 10th स्टेप। इसका मतलब यह है we have subtracted successive odd numbers starting from 1 to 100 and obtained 0 at 10th step। यानी हमने 1 से शुरू करके सारे ऑड नंबर्स जो 19 तक हैं 100 से डिडक्ट किए सब्ट्रैक्ट किए तो 10 स्टेप्स में हम 0 पर पहुंच गए। इसका मतलब है जितने स्टेप्स में हम 0 पर पहुंच जाएंगे वो नंबर ऑफ स्टेप्स उस नंबर का स्क्वायर रूट बन जाता है। इसीलिए नीचे आप देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10। पैटर्न का क्वेश्चन देखिए 169 का अब स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे 169 माइनस 1 168, इसी तरह 168 माइनस 3 क्या बन जाएगा 165। जब आप करते जाएंगे तो लास्ट पर आप पहुंच जाएंगे 25 माइनस 25। यस, तो 25 जब डिडक्ट आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 25 से तो वहां 0 बन जाता है। तो कितने स्टेप्स में हमने 0 हासिल किया, आप देखिए 13th स्टेप पर, यानी 13 स्टेप हमें लगे 0 तक पहुंचने के लिए। तो इसका मतलब यह है जैसा आपने ऊपर समझा कि 13 स्क्वायर रूट है 169 का। जी, इसी पैटर्न पर आप दूसरे जो छोटे छोटे स्क्वायर रूट के स्क्वायर नंबर्स हैं या परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 that is question number 4, find the square roots of the following numbers by prime factorization method। ये मेथड भी आपने पहले ही समझा है और मैंने कोशिश की है कि ये मेथड आप अच्छी तरह समझ लें। अब इसी मेथड पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो नंबर है वो है 729, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन मेथड कौन सा इस्तेमाल करना है, यस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए यहाँ पर जब हम 729 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या हासिल होता है 3 2s are 6, अब राइट साइड पर देखिए 3 2s are 6, यहाँ पर 2 फिर 7 में से 1 बच जाता है वो बन जाता है 12, 3 4s are 12, 3 3s are 9, इसी तरह फिर नीचे 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 7, यहाँ पर 2 बच जाते हैं तो वो बन जाता है 21, 3 7s are 21, इसी तरह 3 9s are 27, 3 3s are 9। यस, तो प्राइम फैक्टर्स जो 3 के निकलते हैं, सॉरी 7 to 9 के निकलते हैं वो 6 टाइम्स 3 है, 6 3 यानी 3 6 टाइम्स है, 6 दफा है। तो आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में हम पेयरिंग करते हैं, जो सिमिलर फैक्टर्स होते हैं उनके जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 3 3 3 है
तो 2 बन जाएंगे, तो इसका मतलब है 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो जब हम फिर इन जो तीन है हमारे पास, आई मीन 3 थ्रीज, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हासिल होता है? 27। यस, तो 27 ही 729 का स्क्वायर रूट है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये आसानी से आप समझ जाएंगे। दूसरा नंबर हमारे पास है 400। जब हम 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए 2 2 2 2, 4 टाइम्स 2 और 5 टाइम्स 1 आता है। इसका मतलब है 400 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2 इंटू 5। प्राइम फैक्टराइजेशन में आप देखिए 4 दफा 2 आते हैं और 2 दफा 5 आता है। उसका मतलब यह है कि 2 का बन जाएगा स्क्वायर, दूसरे 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। फिर क्या करना है? पेयर्स में से एक एक लेना है, जो जोड़े बन गए उनमें एक एक लेना है। तो 2 2 में एक 2, दूसरे 2 पेयर जो है 2 का पेयर उसमें दूसरा 2, और फिर 5 वाले पेयर में एक 5। तो 2 2 ज़र 4, 4 5 ज़र 20। तो इसका जो प्राइम फैक्टर है वो 20 बन गया। इसी तरह आप 1764 का देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन इस साइड में की गई है और प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो पेयर्स हैं उनमें से एक एक डिजिट, एक एक फैक्टर लिया गया है, तो फिर क्या बन गया? 42। देखिए 4096 प्राइम फैक्टराइजेशन में पूरे 2 आते हैं, तो कितने दफा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स। 12 टाइम्स मीन्स हमें 6 दफा लेना है। तो 6 दफा को, हाँ 6 दफा जब हम 6 टाइम्स, जब हम 6 को सॉरी 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर 64 हासिल होता है। इसका मतलब यह है कि 4096 का जो स्क्वायर रूट है वो 64 है। आप नीचे देखिए 7744, इसकी जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आता है और 11 जो है वो 2 टाइम्स आता है। 6 टाइम्स जब 2 है तो 3 2s हमें लेने पड़ेंगे, एक पेयर में से एक 2, यस, एक फैक्टर। 2 2 2 एंड 11, 2 3 टाइम्स और 11 1 टाइम। तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर क्या निकलता है? 88। मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये तरीका है आपने अच्छी तरह सीख लिया होगा। आप जो नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 4 के जो बाकी पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं, आप खुद इनको ट्राई करके कोशिश करना कि आपको ये आते हैं कि नहीं। अगर नहीं, मुझे मैसेज करना कि सर कोई कहीं पर कंफ्यूजन रह गया है, तो मैं कोशिश करूंगा फिर आपको उनके बारे में भी थोड़ी बहुत गाइडेंस करने की। थैंक यू। मिलते हैं 10th प्रेजेंटेशन में।